तालिबान हुकूमत को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? तालिबान की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की कुनार रिवर, जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। कुनर रिवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। ये कहानी डैम की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि बन रहा है डैम अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में बन रहा है डैम नहीं डैम फूल। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। जब भी पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी कि पहले अपना घर ठीक करो। तो बस फिर पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम अपना घर ठीक करेंगे। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किया है। ये जो मामला है, इस मामले को छालना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगर पाकिस्तान की बात करें, ये वही मुल्क है पाकिस्तान है जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटी गई थी, गले मिला गया था कि इस्लाम आ गया, शरिया आ गया। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आखिर क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं? कुछ मसले ऐसे होते हैं कि हम बहैसियत पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों ने अफगानिस्तान को के साथ इतनी कुर्बानियाँ की है, उनको पाला है, 40 साल तक उनकी मदद की है। हमने उनके लिए यहाँ पे बड़े बड़े वो जो इधर हुए हैं दहशतगर्दी, ये सारी कहानियों से हम लोग भी उनके सामने हम लोगों ने किया। वो किस वजह से हम लोगों ने अफगानिस्तान को कुर्बानियाँ दी, ये हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के एक एक बंदे के ऊपर हमें यहाँ कितने डॉलर्स मिले हैं। करेक्ट है, मानती। रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से पैसा आता रहा है, मुझे मालूम है। हाँ। अब ये इस चीज का हिसाब हम किस से मांगे कि वो पैसा कहाँ गया है? हाँ। आया अगर वहाँ से $100 आए तो उस $100 में से $1 वो एक अफगानी के ऊपर खर्च हुए हैं, तो बाकी डॉलर कहाँ गए? हाँ। हम लोगों ने अपने यहाँ पे अपने कौन सा हम खुद को नहीं संभाल सकते? अफगानिस्तान को संभालने के हमें भाई कोई ताकत है ही नहीं। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गया है ना, तो आप देखें आपका डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। भाई यहाँ सीधी सी बात है, ना हमारे पास खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास दाखिला पॉलिसी है। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानी को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहा है हमने उनके ऊपर कमाया है। ये जो कुनर रिवर है ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अफगानिस्तान में एक डैम बनाने वाला है भारत और अफगानिस्तान की डील हुई। हालांकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसे तालिबान को सपोर्ट करना भारत के लोग और भारत की सरकार भी नहीं चाहती, लेकिन वहाँ के लोगों से हमारे काफ़ी अच्छे संबंध बहुत पहले से रहे जब वहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार हुआ करती थी। हालांकि अब तो आतंकवादियों का कब्जा है अफ़गानिस्तान में, लेकिन अफ़गानिस्तान से हमारा जुड़ाव काफ़ी समय से रहा है। पाकिस्तानियों से 1000 गुना भले लोग हैं वो, 1000 गुना पाकिस्तानी। तो हालांकि वहाँ भी इस तरह के तत्व रहते हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो बेवजह इस तरह की कि पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे,
इस तरह की झंझटों में वो लोग नहीं पड़ते। वहाँ पर अब भारत स्वाभाविक है इन्वेस्ट चालू हो जाएगा यदि डैम की डील होती है, और ये शायद हो गई होगी डैम की डील। अब डैम की डील हो गई है तो फिर तो कई रास्ते शायद स्वाभाविक है खुलने ही हैं। तो पाकिस्तान को यहाँ पीड़ा है। पाकिस्तान को पीड़ा किस लिए है कि जिस तालिबान को इन लोगों ने एयर स्ट्राइक कर पंजशीर पर एयर स्ट्राइक कर जितवाया था, वो ये किला बचा था जहाँ पंजशीर में जो लोग थे वो तालिबान से लड़ रहे थे, उन पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास थोड़े बहुत लड़ाकू विमान वगैरह हैं, और पंजशीर वो जो व्यक्ति सामने वाला है सिर्फ उसके पास गन मशीन है और कुछ है नहीं, वहाँ पर आप हवाई हमले करोगे तो उसे स्वाभाविक है हारना ही हारना है। तो इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी पाकिस्तानियों को कि तालिबान सत्ता में आ जाए। इनका प्लान था कि पूरे जितने भी जो भले मानुष हैं यानी कि आतंकवादी हैं उन सबको ले चलेंगे कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, वहीं से ऑपरेट करेंगे। और अब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आए उसी तालिबान के ज़रिए कश्मीर में आतंक फैलाएंगे। भारत को समस्या अब अफ़गानिस्तान द्वारा हम खड़ी करेंगे और हम बचे रहेंगे। FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना पड़ेगा, ब्लैक लिस्ट में तो फिर जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि सभी को शिफ्ट उधर कर दिया अफ़गानिस्तान। तो हमारे यहाँ तो तालिबान मतलब आतंकी बचेंगे नहीं। अब इनको ये पता नहीं था कि जितने मतलब आतंकी तुमने तैयार कर लिए उतने पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे। जितनी आबादी है उतने ही आतंकवादी घूम रहे हैं। ले देखें, आपके खुद लोग कहते हैं कि हर पाकिस्तानी एटम बॉम्ब है। अब जब हर पाकिस्तानी एटम बॉम्ब है तो फिर 2-4 आतंकियों को आप अफ़गानिस्तान में ले भी जाते तो उससे होने वाला क्या था। लेकिन कहते हैं ना कि पासा उल्टा पड़ गया, और वही पाकिस्तान के साथ हुआ। अब तालिबान भारत के साथ डील कर रहा है, और स्वाभाविक है तालिबान जब से आया है तब से पाकिस्तान को कूटने के अलावा तालिबान ने और कुछ तो नहीं किया। किसी भी कंट्री के खिलाफ किसी भी तरह का कुछ भी आतंकी घटना हो या अदरवाइज़ कुछ भी हो, तालिबान का उसमें किसी तरह से कनेक्शन नहीं आया है। हाँ, हमास जैसे लोगों का समर्थन करना ये तो उनको करना ही करना है, क्योंकि मानसिकता वही है। क्योंकि तालिबान तो शरिया कानून लगा दिया अपने ही लोगों पर। जो लोग अपने लोगों पर ही जुल्म करते हों और उनके लोग ही उनके समर्थन में खड़े होते हैं। पाकिस्तानी जितने भी जो हाफिज़ सईद है, दाऊद इब्राहिम हैं, ऐसे जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तानी एक तरफा उन्हें समर्थन देते हैं, उन्हें हीरो मानते हैं। और यही हीरो जब शरिया लगाएंगे और इनके हाथ पैर काटेंगे, क्योंकि चोरी करने पर तो हाथ पैर काटे जाते हैं। अब कोई स्वाभाविक है इन लोगों के पास उतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं कि फॉरेंसिक जाँच करवा लें, किसी पर आरोप लगा उसकी फॉरेंसिक जांच करवा लें, क्योंकि सजा इस हिसाब की तुम दे रहे हो। किसी ने आरोप लगाया, उठा के हाथ काट दिए। तो अपने ही लोगों पर बिना तथ्य बिना किसी सबूत के अपने ही लोगों पर जुल्म करते हैं, और वो अपने ही लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं। हीरो कब तक मानते हैं? जब तक वो शरिया कानून नहीं लगा देते तब तक हीरो मानते हैं। अभी पाकिस्तान में क्या है कि थोड़ी आज़ादी है। अब बलूच वगैरह इनकी बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें आज़ादी नहीं है, वो तो इनके हिसाब से काफिर हैं, उन पर तो ये जुल्म कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब है ना, वहाँ के लोगों को लगता है कि शरिया दुनिया में आना चाहिए। पाकिस्तान इन्हें पता नहीं है कि जो शरिया पाकिस्तान में लाने के लिए जो लोग बैठे हैं ना, उन्हें तुम अपना हीरो माने बैठे हो। वही मौका पड़ने पर सबसे पहले शरिया पाकिस्तान में ही लाने वाले हैं, और फिर उसका मतलब उसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो ये बात इन लोगों की समझ में आना असंभव है। पाकिस्तानियों को ये तो मानना ही पड़ेगा, जब तक आदमी पिटे ना उसको एहसास ही नहीं होता कि इस तरह का दर्द भी हमें झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तानियों को पहले से ही देख लीजिए आप, पाकिस्तान को हमेशा से दुनिया समझाती आई है कि आतंकियों को मत पालो भाई, ये तुम्हारे लिए महंगे पड़ेंगे। लेकिन इनको समझ नहीं आई बात, और इन्होंने आखिरकार उन्हीं आतंकियों को दुनिया भर के कहीं भी आतंकी हमला हो जाए, कोई भी आतंकी संगठन हो, उससे पाकिस्तान का कनेक्शन तो ज़रूर निकलता है। अब हर आतंकी संगठन से आप जुड़े हुए हो, और ये फिर तुम्हें उल्टा पड़ने लगा कि नहीं लगा? पाकिस्तानियों को आज आतंकी ठोक रहे हैं कि नहीं ठोक रहे हैं? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान बैठा है उसी की शाखा है, तो ये दोनों मिलकर तुम्हें ठोक रहे हैं। अब अगर स्वाभाविक है पहले कम ठोकते थे, पहले इसलिए ठोकते थे कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो उतना सीमित था। अब तो उसे समर्थन एक देश का मिलने लगा है,
और वो आपकी कृपा से ही हुआ है। अमेरिका को बेवकूफ़ बनाकर, तालिबान को बिठाकर काफ़ी डॉलर भी लिए आपने। अब डॉलर बंद हो गए, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। अब डॉलर बंद हो गए तो आपने अफगानियों को निकालना स्टार्ट कर दिया। आपने अफगानियों को निकाला तो अफगानियों ने आपको ठोकना स्टार्ट कर दिया। बस अब आपको पीड़ा हो रही है। तो जिन अफगानियों को आप अपने देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ डॉलर मिल रहा था तब तक आपके भाई थे, अब उन्हें भगा रहे हो, तो भारत और अफगान के बीच में जो संबंध बहुत समय से रहे हैं, उनमें आप इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, फिर आपको पीड़ा होती है। अब पीड़ा हो या कुछ हो, लेकिन सच्चाई तो आप कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिहाद और जज्बा, इन दो चीज़ों से आपका दिमाग भरा हुआ है। बाकी और कुछ है भी नहीं उस खोपड़ी में कि आपको कुछ समझ भी आए कि आखिर दुनिया भर की राजनीति चलती कैसे है।